नमस्कार। आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एक पत्र लेखन लेकर आया हूँ। तो ये पत्र अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। तो ये कब पूछा गया था? ये सीबीएसई बोर्ड हिंदी कोर्स से 2015, ये आउटसाइड दिल्ली यानी दिल्ली के बाहर, टर्म ये सेकेंड में था और सेट नंबर 1। ठीक है। तो प्रश्न इस प्रकार था, आपके प्रिय मित्र का किसी से झगड़ा हो गया। आपको लगता है कि गलती आपके मित्र की ही थी, अतः उसका मार्गदर्शन करते हुए पत्र लिखकर उसे उचित सलाह दीजिए। तो फिर सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रश्न को ठीक से पढ़कर समझ लेंगे और दो बातें जान लेंगे। एक तो ये कि पत्र लिखना किसको है और पत्र का विषय क्या है। तो देखो, इसमें पत्र किसको लिखना है? अपने मित्र को सलाह देते हुए। ठीक। और विषय क्या रहेगा कि झगड़ा, उसका किसी से झगड़ा हुआ था और गलती उसकी ही थी, तो उसको हम क्या करेंगे, मार्गदर्शन देंगे। ठीक। अब हम आगे आते हैं। फिर लिखेंगे उत्तर। उत्तर के बाद लिख देंगे मित्र को सलाह हेतु पत्र। अगर इतना ना लिख पाओ तो सिर्फ लिख दो मित्र को पत्र। ये भी ना लिख पाओ तो लिख दो पत्र लेखन। उसके बाद हम लिखेंगे पता, ये एक लाइन छोड़ देंगे। ठीक है। पता में क्या लिखेंगे, मकान नंबर 134/R, आबासा नगर, नोएडा। कोई भी पता लिख दो जो आपको अच्छा लगे, बस अपना घर का पता मत लिखना, कोई भी गलत पता लिख देना। ठीक। उसके सामने हम लिख देंगे दिनांक। दिनांक हमने लिखी है 15 जून 2000 और ये 2x बना दिए। 2x इसलिए बनाए हैं क्योंकि हम परीक्षा में जब भी वर्ष नाम लिखते हैं तो छिपाते हैं, इससे क्या हो जाता है, छिप जाता है। और आप चाहें तो दिनांक को पता के ठीक नीचे भी लिख सकते हैं। आपके पास दो ऑप्शन, या तो इसके सामने लिख दें या फिर इसके नीचे लिख दें। फिर एक लाइन छोड़कर लिख देंगे प्यारे मित्र रमेश। आप तो किसी का भी नाम लिख सकते हो, ठीक, नहीं तो प्यारे मित्र या प्रिय मित्र भी लिख सकते हो। फिर नीचे लिख देंगे नमस्कार। फिर एक लाइन छोड़कर हम शुरू करेंगे मुख्य समाचार। मैं घर पर कुशल हूँ, आशा करता हूँ कि तुम भी कुशल होगे। आगे समाचार यह है कि तुम्हारा वीरेंद्र से जो झगड़ा हुआ था उसमें गलती तुम्हारी ही थी, लेकिन मैंने सबके सामने तुम्हारी गलती बताना उचित नहीं समझा। तुम हमारे प्रिय मित्रों में से एक हो, इसलिए मैंने तुम्हें पत्र लिखकर समझाने का प्रयास किया है। तुम पढ़ने में बहुत अच्छे हो, तुम्हारे घर के लोगों को तुमसे बहुत आशाएं हैं। वे बड़ी मेहनत से पैसा कमाकर पढ़ा रहे हैं। जिनसे तुम्हारा झगड़ा हुआ वे पढ़ने नहीं, सिर्फ समय व्यतीत करने आते हैं। उनका पढ़ाई से कुछ भी लेना देना नहीं है। वे सब अमीर घरों से हैं। अगर वे नहीं पढ़ेंगे तो उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन तुम अपने घर की दशा तभी बदल पाओगे जब पढ़ाई करके कुछ बन पाओगे। उनसे सुलह करके अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। वैसे तो तुम समझदार हो। चाचा चाची को मेरा प्रणाम कहना। अन्य बातें मिलने पर करेंगे। फिर एक लाइन छोड़कर लिख दिया तुम्हारा मित्र का खागा। तो इस तरह से ये पूरा पत्र हो गया। देखो, पत्र लिखने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब ये पूरा कैसा दिखाई देगा इसको और देख लेते हैं। जब पूरा पत्र लिख लेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ये देखो, प्रिय मित्र को सलाह, ये पता, प्यारे, ये समाचार, ये तुम्हारा प्रिय मित्र। तो इस तरह से दिखाई देगा। अगर आप ऐसा साफ सुथरा स्वच्छ लिखेंगे जिसमें किसी प्रकार की कोई काट छाट नहीं होगी तो निश्चित तौर में आपको पूरे में पूरे अंक मिलेंगे। अब इसको लिखेंगे कैसे, सीखेंगे कैसे? तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप इस पूरे पत्र को 1 से 2 बार हम पढ़ लेंगे और देखकर लिख लेंगे। फिर उसके बाद हम बगैर देखे लिखेंगे और फिर मिलान कर लेंगे कि उसमें कौन कौन सी गलतियां हुई और सुधार, जो गलतियां होंगी उनका सुधार कर लेंगे। तो इस तरह से आप अगर 10 से 15 दिन में एक बार भी अगर 1 से आधे घंटे अभ्यास करेंगे तो आप बहुत अच्छे ढंग से पत्र लेखन यानी पत्र लिखना सीख जाएंगे। अब जो हम ये पत्र लिखते हैं सब, इसमें किसी प्रकार की कोई गलतियाँ अशुद्धियाँ ना हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप हमेशा ध्यान रखिए जब भी कोई भी उत्तर या प्रश्न के लिखें या फिर पत्र लिखें, विज्ञापन लिखें या अन्य, तो उनमें हमेशा उन शब्दों का प्रयोग करना जो आप आसानी से सही लिख सकते हो। जो कठिन और मुश्किल लगते हो उन शब्दों का प्रयोग ही ना करें। ठीक है।
तो इस तरह से आपकी अशुद्धियों से बच जाओगे। इसी तरह से हम दूसरे प्रश्नों या पत्रों का अभ्यास करेंगे। और अगर कोई ऐसा प्रश्न है जिसमें आपको कठिनाई आ रही हो तो आप हमें कमेंट करके क्या करें, लिख कर भेज दें। और ये भी बताएं कि पत्र आपने लिखना कितने दिनों में सीखा था, आपको पत्र में क्या कठिन लगता है, वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।